आपको नहीं पता तो इस सेशन को प्रॉपर से होके फोकस करके आप लोगों ने समझना है कि आज के सेशन में जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और क्या क्या चीज आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। अच्छा जी, डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम को समझ से पहले ना आप लोगों ने यहाँ पे समझना है सेंट्रलाइजेशन को, ठीक है। अब देखें, लेफ्ट साइड पे आपको प्रॉपर एक शो हो रहा है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दूं तो सेंट्रलाइज में क्या होता है? सेंट्रलाइज वो निजाम होता है जिसमें आप किसी कंपनी, किसी इदारे, किसी सुपर स्टोर, किसी शॉप या किसी कारखाने में किसी इंसान के नीचे लग के काम करते हो। मतलब उसके हुक्म को मानने के लिए आप उसके समझने के एज अ सर्वेंट काम करते हो, ठीक है। और सेंट्रलाइज में क्या होता है? आप बाउंड होते हो और आपको परसेंटेज पे आउट मिलता है। ऐसे ही होता है ना, मतलब आप मेहनत कुछ करते हो, आपको आपकी मेहनत का उतना पैसा नहीं मिलता। और यहाँ पे क्या होता है कि आप छुट्टी करते हो, आपकी डिडक्शन कर दी जाती है। और वहां पे आपके पास टाइम की लिमिट भी होती है, मतलब सुबह 8 बजे आना है और रात को 8 बजे आपने जाना, ये आपकी टाइम लिमिट होती है। मतलब जो भी वो बंदा कहेगा, जो भी टाइम कहेगा, आपने उस टाइम पे आना होता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी सैलरी जो होती है ना, उसकी भी लिमिट होती है। मतलब कि जो उसने 20,000 सैलरी सेट कर दी, 30,000 सेट कर दी, 15,000 सेट कर दी, वो आपने उसको उसने आपको लिमिटेड कर दिया, बिकॉज आपने उसको बाउंड कर दिया है ना। आप बाउंड कर दिया। और वहां पे जो आपकी सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, जब आप काम करते हो किसी इदारे में, किसी कंपनी में, कहीं भी जगह पे, तो वो टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी मतलब आर्जी होता है। अब वो किसी भी टाइम आपको निकाल सकता है, किसी भी टाइम आपको कह सकता है कि भाई तुम यहाँ से छुट्टी कर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मतलब उसका कोई भरोसा नहीं होता। सेंट्रलाइज निजाम में एक तो आप बाउंड होते हो, आप अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो आप अपनी मर्जी से सेंट्रलाइज निजाम में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे बताएं, सेंट्रलाइज निजाम में हमें काम करना चाहिए जहां पे हम बिल्कुल भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते? तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि हमें वहां पे काम करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं डिसेंट्रलाइज की, डिसेंट्रलाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारा फोर्सेज जो है वो है डिसेंट्रलाइज, ठीक है। अब फोर्सेज डिसेंट्रलाइज को बनाने का मकसद क्या है? कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फोर्सा जो है वो है इंडिपेंडेंट। क्या है? फोर्सा जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इसलिए है कि यहाँ पे आप किसी पर्सन के बाउंड नहीं होते, ऐसी है ना। आपको यहाँ पे सुबह शाम दोपहर 2 3 4 5 10 घंटे जब आप इजी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। और सेकंड चीज इसकी क्या है कि यहाँ पे आपको 100% पे आउट मिलता है, ऐसे ही है। अब देखें, जब 100% पे आउट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, जितनी आप मेहनत करते हो उतनी ज्यादा आप यहाँ पे इनकम जो है वो जनरेट करते हो। अब सेंट्रलाइज निजाम बेसिकली होता कौन सा है? सेंट्रलाइज निजाम वो होता है कि जहां पे आप मौजूद हो ना, वहां से आपका सेंटर स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसको कहने का मतलब कि आपका ओन बिजनेस होता है। सॉरी, सेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइज, सॉरी। सेंट्रलाइज वो होता है कि जहां पे आप सबके सब जाते हो कंपनी में काम करने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर। लेकिन डिसेंट्रलाइज आप अपने घर में बैठे हो, आप अपना काम कर रहे हो, आपका पार्टनर जो है वो इस्लामाबाद बैठा हुआ है, आपका पार्टनर कराची बैठा हुआ है, आप उसके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। आप सब पर्सनल काम कर रहे हो एज अ ब्लॉक चेन, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर काम करते हो, ठीक है। इसको आप कहते हो नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप एक बंदे के साथ अटैच हुए हो। और डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है उसमें आपकी कोई एजुकेशन की लिमिट नहीं है, कोई आपकी डिडक्शन नहीं होती, कोई आपकी वहां पे टाइम लिमिट नहीं होती। और वहां पे कोई भी विड्रॉवल जो होता है ना, वो आप विड्रॉवल जो होता है ना एट एनी टाइम, आप किसी भी टाइम जो है विड्रॉवल जो ले सकते हो, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है। और जो यहाँ पे आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है वो होता है परमानेंट, ठीक है। अब फोर्साज हमारा डिसेंट्रलाइज है ना, इसीलिए हमें फोर्साज में काम करना चाहिए, बिकॉज हमारा फोर्सेज जो है वो है डिसेंट्रलाइज। इसकी डिसेंट्रलाइज की स्पेसिफिकेशन क्या है? आपने समझना है कि भाई इंडिपेंडेंट है, 100% पे आउट देता है, कोई टाइम की मिनट लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे बाउंड नहीं हो, आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो, विड्रॉवल की कोई लिमिट नहीं है, और ये परमानेंट है। जब तक आपने करना है आपके साथ सिस्टम आपका चलता रहेगा। और थर्ड क्या है? ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्या है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्लॉकचेन दुनिया की वाहिद ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि फुली सिक्योर होती है, ऐसी है ना। इसके ऊपर जब कोई सिस्टम कोड कर दिया जाता है, हमारा फोर्स इसी के ऊपर कोडेड है, और ये सिस्टम फुली सिक्योर है, ठीक है। आपकी इनकम, आपका पैसा, आपकी मेहनत का फल कोई भी नहीं खा सकता, आप ही खाते हो, ठीक है। यहाँ पे टोटली सिक्योर है। और यहाँ पे जो होता है ना, आपने क्या करना होता है, आपकी जो कीज होती है ना, आपके पास जो कीज होती है आपके अकाउंट की, ट्रस्ट वॉलेट की, टोकन पॉकेट की, वो आपकी सिक्योरिटी होती है। अगर आप वो किसी को नहीं देते ना, तो आपने क्या करना है, आपने उस चीज को अपने पास रखना है, ठीक है। आपने उसको अपने पास रखना है, वो बस आपने किसी को नहीं देना। आपके अकाउंट को कोई भी बंदा हैक नहीं कर सकेगा, लेके भाग नहीं सकेगा, बिकॉज आपकी कीज आपके पास सेम है, ठीक है। ये आपने भी अपने माइंड में चीज रखनी है, और अपने मेंबर्स को भी आपने ये बात बतानी है और सिखानी है। उसके बाद अब ब्लॉकचेन होता क्या? ब्लॉकचेन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो इंटरनेट आएगा, ठीक है। अगर इंटरनेट नहीं वर्क करेगा तो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इंटरनेट
इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों होंगी अच्छे से तो फिर हमारा ब्लॉकचेन वर्क करेगा, ठीक है। अब ये दोनों नहीं होंगे तो फिर ब्लॉकचेन को खत्म किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जब आप पूरी दुनिया में, सारी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करोगे और फिर जाके आप ब्लॉकचेन को खत्म कर सकते हो, जब सारी दुनिया से इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा तो फिर ब्लॉकचेन तो रहेगा ही नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी काम की, तो कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। तो ब्लॉकचेन फुली सिक्योर है, कोई इंसान आपके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता, लेके भाग नहीं सकता, ठीक है। इज दैट क्लियर? आप सबको यहाँ पे तक क्लियर हो गया है? जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताएं किन किन मेंबर्स को इनिशियल जो आपका है वो आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो चुका है। डिसेंट्रलाइज भी मैंने आपको बता दिया है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ब्लॉकचेन भी बता दिया है, और सेंट्रलाइज में भी मैंने आपको चीजें बता दी हैं क्विकली। अभी आगे मजे आने वाली बात है, अभी आगे देखिएगा, आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पड़ी हैं। ये इनिशियल काफी ज्यादा लोगों को पता थी और काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता थी। ये सेशन आज आप अपने न्यू कमर्स को भी डिलीवर करना, उनको भी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो चले जी, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखिएगा, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब ये चीजें सिंपल तो मैंने आप लोगों को बता दी, ये चीजें सिंपली मैंने आप लोगों को बता दी है कि भाई सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, और ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड है। अब डिसेंट्रलाइज भी हो गया, ब्लॉकचेन के ऊपर कोडेड भी हो गया, फुली सिक्योर हो गया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, फॉरसेज में आने के बाद हमने यहाँ भी इसका इंट्रोडक्शन भी समझ लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब आप यहाँ पे सोचते हो सर मुझे इंट्रोडक्शन पता चल गया है फॉरसेज का, ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे जो मेन आपका मकसद है, आप सबको मिलके यहाँ पे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। फोर्थ साथ में आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप उसका ये है कि आपने यहाँ पे करनी है प्रमोशन ऑफ डॉलर्स, ठीक है। आपने डॉलर की यहाँ पे प्रमोशन करनी है, डॉलर की मार्केटिंग करनी है, डॉलर को प्रमोट करना है, डॉलर को आपने सेल करना है, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डॉलर्स को पहुंचाना है, और डॉलर्स की आपने प्रॉपर यहाँ पे क्या करनी है, मार्केटिंग। अब यहाँ पे आपके पास बीयूएसडी भी होता है और बीएनबी भी होता है, ठीक है, इन दोनों की आपने मार्केटिंग करनी है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि आपके माइंड में क्या चीज थी कि सर मैंने फॉरसेज में करना क्या है, ठीक है। बेसिक और मेन मकसद जो है आपका यहाँ पे, आपने यहाँ पे फॉरसेज में देखते हुए डॉलर को प्रमोट करना है, ठीक है। ये भी चीज क्लियर होगी कि हमने डॉलर को प्रमोट। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा, सर डॉलर को प्रमोट मैंने करना कैसे है, ठीक है ना। अब देखें, अब एक और सवाल आपके माइंड में आएगा कि मैं डॉलर को कहां पे प्रमोट करूंगा। मैं प्रमोट तो कर लूं सर, आपकी बात मुझे समझ आ गई है, अब मुझे डॉलर को प्रमोट कहां पे करना है। तो डॉलर को प्रमोट करने के आपके पास दो तरीके हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ठीक है। डॉलर को प्रमोट करने के कौन से तरीके हैं? दो हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन क्या कर सकते हो आप? सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप पे आपने वर्किंग करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या स्नैपचैट या अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप काम कर सको, उसके ऊपर आपने ऑनलाइन काम करना है, ठीक है। ये अभी मैं आपको इनिशियल बता रहा हूँ, अब बाकी तो आपको पता है हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उसमें आपको काम सिखाया जाता है। अब सोशल मीडिया का यूज कैसे करना है वो आपको पता है कि ट्रेनिंग सेशन आपको दिए जाते हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज जो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने डॉलर को प्रमोट अब करना कहाँ पे है। हमने फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है ऑनलाइन और सेकंड होता है ऑफलाइन। अब सर आप कहते हैं कि जी मुझे सर पता चल गया है सोशल मीडिया पे आप ऑनलाइन करते हो, अब आगे हम ऑफलाइन कैसे करेंगे। तो ऑफलाइन आप कैसे कैसे कर सकते हो? इन फील्ड आप अपने आसपास के लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, मार्केट्स में जा सकते हो। उसके बाद आप अपने ऑफलाइन पोस्टर छिपवा सकते हो। जैसे अक्सर आप देखते हो कि पंफलेट वगैरह लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं बाहर दीवारों पे, किसी स्कूल के बाहर, किसी यूनिवर्सिटी के बाहर, कि फिलहाल ऑनलाइन काम में इंटरेस्टेड लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे या फर्दर एनीथिंग एल्स, कुछ भी इस तरह के आपके पास वो पोस्टर लगे होते हैं, ठीक है। और आप इस तरह से अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हो। आप दोस्तों से मिलते हो, उनको अपने सिस्टम के बारे में कन्वे करो, उनको बताओ, सिस्टम का प्लान बताओ। आप अपने कजन के साथ मिलते हो, फैमिली के साथ मिलते हो, या ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि आपके पास आसपास के होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं। और ऑफलाइन में आप करके कर सकते हो, ऑफलाइन में ये किया करें कि अपना नंबर एक्सचेंज किया करें, ठीक है। फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, कैसे नंबर एक्सचेंज कर सकती हैं। आप देखें, आप शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, आप रेस्टोरेंट पे जाते हैं, या आप पार्लर जाते हैं, या किसी भी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट लेने के लिए जाती हैं, अगर तो आप कंफर्टेबल है ना, तो आपको जो है ना उस मेंबर के साथ, उस शॉप वाले के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए। सेम एज इट इज बॉयज के लिए भी, अगर आप कंफर्टेबल देखें, जब एक बंदा ऑनलाइन फील्ड में आ जाता है ना, वो प्रोफेशनल हो जाता है। तो जब वो बंदा प्रोफेशनल हो जाता है ना, उससे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नंबर किस बंदे के पास जाएगा, ठीक है। वो चाहे फीमेल हो या चाहे मेल हो, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हो तो आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका नंबर जो है वो किस बंदे के पास जा रहा है, बिकॉज आप प्रोफेशनल हो।
हो। और अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए आपको अपना एक प्रोफेशनल नंबर रखना जरूरी है, ठीक है। वो चाहे जिस मर्जी के पास भी जाए, आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी है। तो फीमेल्स भी आप पार्लर जाती हैं, पार्लर जाके आप अक्सर जैसे कि देखिए, अब आप बैठे हुए हो, आप चेयर पे बैठे हो या सोफे पे बैठे हो, कहीं पे भी आप वेटिंग रूम में बैठे हुए हो, तो आपकी बारी अभी नहीं आई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, वहां पे काफी और कस्टमर्स भी आ रहे होंगे, आप उनसे गपशप लगाएं, ठीक है, गपशप लगाएं, उनसे बातचीत करें, एज अ फ्रेंड आप उनसे डीलिंग करें, करते करते आप उनसे अपना नंबर एक्सचेंज करो। फीमेल तो नंबर एक्सचेंज कर लेती होती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और मेल्स तो चलते फिरते कर लेते हैं। मेल्स क्या करते हैं, चलते फिरते एक बंदे से सलाम लिया, भाई सलाम अलैकुम, क्या हाल है यार, अपना नंबर तो दो, आप अपना नंबर ही दे दो यार, कभी आपसे कोई बात करनी पड़ जाती है, या वैसे कहते हैं यार फलां दिन मुझे आपकी जरूरत थी, या फलां दिन मैं आपको याद कर रहा था, अपना नंबर दे दो यार। आप इस तरह करके फील्ड में जाके आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। नंबर एक्सचेंज करोगे तो आपका क्या होगा, वो बंदा आपके स्टेटस को वॉच करेगा, और जब स्टेटस वॉच करेगा उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो आपसे पूछेगा आपके सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे और फेसबुक आप जाके इन फील्ड भी ऑफलाइन और ऑनलाइन आप दोनों की मार्केटिंग यहाँ पे डॉलर की कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सब मेंबर्स को? चले, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। अब देखिए, अब जब आप किसी मेंबर के अंदर जो है प्रॉपरली आप क्या करते हो, उसको अपनी मार्केटिंग करते हो, फेसबुक पे मार्केटिंग करते हो, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास लोग आते हैं ना, लोग आपके पास आते हैं डिटेल लेने के लिए। दो तरह के लोग आते हैं, ठीक है। एक बंदा आता है आपके पास प्रोफेशनली, आपके पास सोशल मीडिया से, और दूसरा बंदा वो जिसको आप अपने मिलते हो, ठीक है। अब गाइड करने के दो प्रोसेस होते हैं, एक आपका प्रोफेशनलिज्म होता है, और सेकंड आपका फॉर्मल गाइडलाइन करने का तरीका होता है। अब प्रोफेशनल और फॉर्मल में फर्क पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सोशल मीडिया पे वर्किंग करनी थी और ऑफलाइन और ऑनलाइन करनी थी, सेम एज इट इज यहाँ पे आपने प्रोफेशनल भी और फॉर्मल भी गाइड करना है। प्रोफेशनल आप किन लोगों को गाइड करते हो? प्रोफेशनल आपने उन लोगों को गाइड करना है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके पास आते हैं, मतलब कि जो आपके पास अननाउन होते हैं, ठीक है। जो आपके लिए अननाउन होते हैं ना, उनको आपने प्रोफेशनली गाइड करना होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, जो आपके लिए अननाउन होते हैं उनको आपने प्रोफेशनली गाइड करना होता है। और जो आपके लिए जानने वाले मेंबर होते हैं, जिनको आप जानते हो, जैसे आपका दोस्त हो गया, आपका फ्रेंड हो गया, या वो बंदा जिसके रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने के लिए गए थे, या वो पर्सन जिससे आप शॉपिंग करने के लिए गए थे, या वो फीमेल जिससे आप अपना कोई मतलब प्रोडक्ट लेने के लिए गए थे, पॉलर गए थे, कहीं पे भी गए थे, वो बंदा जिसको आप जानते हो। आप जानते हैं किस बंदे को, जिस बंदे से आप जिंदगी में एक बार भी मिले हो ना, वो उस बंदे को आपने फॉर्मल गाइड कर देना, ठीक है। और जो बंदा आपके पास आता है फेसबुक से, देखें, जो बंदा फेसबुक से आता है ना, या आपके पास अदर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता है, उसको नहीं पता कि आप कहाँ पे बैठ के उसको गाइड कर रहे हो, ठीक है। वो यही समझता है कि ये ऑनलाइन काम करने वाला बंदा, मुझे या बंदा या बंदी, ये दोनों जो है ये किसी प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड है, और ये किसी ऑफिस में बैठ के मुझे गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपनी इसी बिहेवियर को मेंटेन करना होता है, इसी हवाले से आपने उनको गाइड करना होता है। दो तरीके आपके गाइड करने के। जब आप मेंबर को पहले वर्किंग करते हो फेसबुक के ऊपर स्टेप के साथ, उसके बाद लोग आते हैं, और उसके बाद आपका क्या स्टेप होता है, आपने फिर मेंबर को गाइड करना होता है, गाइडलाइन देनी होती है कैसे आपने यहाँ पे उनको गाइड करना है। अब जब आप मेंबर को गाइड कर देते हो, गाइड करने का भी आपको ट्रेनिंग सेशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, गाइड करना कैसे है, किस तरीके से टॉकिंग करनी है, किस तरीके से उससे बात करनी है, वो आपने उस बंदे को बता देना है। उसके बाद आपने गाइड करते हुए उसको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये होता है कि आपने उसको ट्रेनिंग सेशन के लिए उसको एग्री करना होता है, कि वो जब कहता है सर डिटेल बताएं काम क्या है, आप उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाते हो, उसका पूछते हो, फिर उसको बताते हो काम क्या करना है, फिर आप उसको सेशन के लिए रेडी करते हो, ठीक है। अब सेशन के लिए जब आप उसको रेडी करते हैं, तो सेशन के लिए आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारे सेशन होते हैं, 3 बजे का हमारा प्रेजेंटेशन सेशन होता है, सुबह 10 बजे वाला हमारा मॉर्निंग सेशन होता है। अब ये मेंबर जो ज्वाइन मेंबर है ना, ये मेरी बात को जरा फोकस करिएगा। अब जब आप सिस्टम में आते हो, तो सुबह 10 बजे वाला आपका मॉर्निंग सेशन होता है, जो कि आपने अपनी ट्रेनिंग के लिए अटेंड करना होता है। 3 बजे वाला सेशन वो चीज होती है जो कि आपने उन लोगों को ज्वाइन करवाना होता है जो लोग आपसे डिटेल लेने के लिए आए हैं। और फिर रात को 9:30 बजे सेशन होता है, वो आपकी खुद की ट्रेनिंग के लिए होता है। जल्दी इंशाल्लाह हम 8 बजे वाला सेशन भी जो है वो प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 8 बजे वाला सेशन भी इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में, या मे भी इसी वीक के बाद इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करेंगे। काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं, बिकॉज देखें सेशन जो है ना मुझे प्रॉपर सारे देने पड़ते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा ना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो इंशाल्लाह 8 बजे वाला सेशन भी हम ना इंशाल्लाह जल्द ही करेंगे, ठीक है। अब जब आप अपने मेंबर को रेडी करते हो, तो आपने उसको रेडी करना है 3 बजे के सेशन के लिए, ठीक है। उसको आपने अच्छे से गाइडलाइन कैसे देनी है, वो मैं आपको ऑलरेडी सेशन बता चुका हूँ। देखें, अगर मैं हर चीज यहाँ पे आज के सेशन में बताने लग जाऊंगा ना, तो टाइम बहुत खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि आपने करना है क्या। उसको गाइडलाइन देने के बाद आपने उसको ट्रेनिंग सेशन के लिए अटेंड करना है। ट्रेनिंग सेशन में आने के बाद वो बंदा आपकी बात को फॉलो करेगा, और ट्रेनिंग सेशन
अटेंड करेगा। अब बंदा ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लेता है, तो ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पर्सन ने ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लिया, उसके बाद का प्रोसेस ये होता है कि आपके 3 स्टेप होते हैं उसके बाद, ठीक है। 3 स्टेप कौन से होते हैं, ये स्टेप को फॉलो करिएगा। 3 स्टेप आपके पास ये होते हैं कि आपने उसको कुछ सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड करनी होती है। क्या सर्विस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ पे आपके पास है आफ्टर सेशन आपने क्या करना होता है। आफ्टर सेशन जो आपके पास फर्स्ट स्टेप आता है, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, उसको उससे क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग करनी है कि सर कैसा रहा सेशन, सर सेशन में कोई चीज आपको अच्छी लगी, समझ लगी, मुझे बताएं, जो चीज नहीं समझ लगी मुझे बताएं, जो भी है। या आप उससे पूछो कि कितने सिस्टम, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप लेना चाहते हो, कितने लेवल से स्टार्टअप लेना चाहते हो, मतलब इस तरह के आपके क्वेश्चन आंसरिंग उसमें आएंगे। अगर उसको किसी चीज के बारे में डाउट है जो नहीं है, आप उसको क्लियर करो, ठीक है। क्लियर करते करते आप उसके अंदर क्या करते हो, आपने उसके अंदर मोटिवेशन डेवलप करनी है। मोटिवेशन कैसे, आप जब उसको गाइड कर रहे हो ना आफ्टर सेशन, तो आप कुछ अपनी अर्निंग के स्क्रीनशॉट उसको दिखाओ। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स की अर्निंग के स्क्रीनशॉट दिखाओ। अगर वो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की अचीवमेंट्स उसको दिखाते रहो, गाइड भी करते रहो सेशन के बाद उसको ज्वाइनिंग के लिए, और इंटरेस्ट भी डेवलप करते रहो, ठीक है। ताकि वो बंदा टोटली रिलैक्स हो जाए और वो आपके साथ प्रॉपरली फ्री फ्री आपके साथ वो हो, और इजीली वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी भी हो जाए कि यार इसमें तुम, अगर वो देखें हाउस वाइफ होगी तो आप उसको हाउस वाइफ के सिनेरियो के मुताबिक गाइड करोगे ना, तो हाउस वाइफ को हाउस वाइफ की अचीवमेंट दिखाया करें, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स की अचीवमेंट दिखाया करें सेशन के बाद। जब वो कहेगा कि यार मैं भी स्टूडेंट हूं, तो यहाँ पे रहते हुए काफी ज्यादा स्टूडेंट भी अच्छी इनकम कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि सेशन तो मुझे बड़ा अच्छा डिलीवर कर दिया गया है। अब मुझे आगे देखें, जब आप सेशन अटेंड करने के बाद उसके अंदर इंटरेस्ट और जरा डेवलप करोगे तो बंदा आपकी बात सुनेगा, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सिंपैथी प्लस एम्पैथी। मतलब क्या होता है कि आप उसको ये बताओ कि भाई जो आप ना, मैं भी ऐसे ही था। वो कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, आप कहो कि भाई मैं भी स्टूडेंट ही था, मैं भी एज अ स्टूडेंट ही काम करता था, आज अलहमदुलिल्लाह अच्छी इनकम कर रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है, आपने उसे क्वेश्चन आंसरिंग करनी होती है, उसको अच्छे तरीके से मोटिवेट करना होता है और उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, अब वो कहता है जी ठीक है सर मैं रेडी हूँ सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, सिस्टम में स्टार्टअप लेने के लिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आप क्या होता है कि आपने उनको इन 3 वॉलेट में से कोई एक वॉलेट जो है वो इंस्टॉल करवाना होता है। आप ट्रस्ट वॉलेट करवा लो या टोकन पॉकेट करवा लो, ठीक है। बहुत से ऐसे मोबाइल होते हैं जिनमें टोकन पॉकेट भी इंस्टॉल नहीं होता, जिनके सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो ओल्ड होते हैं, उनमें टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट जो है वो इंस्टॉल नहीं होता। तो फिर आपने क्या करना है, आप उसको मेटामास्क इंस्टॉल करवा लो, ठीक है। इन तीनों वॉलेट के ऊपर आपका जो अकाउंट है ना वो बन सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आपका क्या है, आज सेशन अटेंड करने के बाद आपने उस पर्सन को ये वॉलेट जो है वो इंस्टॉल करवाने होते हैं। उसके बाद ये वॉलेट को, सॉरी, इसका अकाउंट बनाने की उसको आप वीडियो प्रोवाइड करें, कैसे बनाना है उसको गाइड करते रहें। जब वो यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेगा, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस उसका ये है कि आपने उसको बताना होता है कि सर अब नेक्स्ट आपका अकाउंट की जो है इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपने उसको इन्वेस्टमेंट बतानी है कि अब नेक्स्ट आपकी इन्वेस्टमेंट है। दो चीजें आपने पहले उसको बता दी, आपने वॉलेट क्रिएट करवा दिया, रिसीविंग लिंक उसका मंगवा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, अब आपने उसको बताना था कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके क्या, कि आपको यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है ना आपको डॉलर्स परचेज करना है, जो कि आपको सेशन में भी बताया गया था। सेशन को मेंशन किया करें कि सेशन में बताया गया था, ठीक है। वो बंदा फिर अपनी मेमोरी को रिवर्स करता है कि वाकई मुझे सेशन में बताया गया था कि डॉलर नीडेड है। आप उन्हें कहो कि सर अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट है तो वेल एंड गुड, आप खुद वहां से डॉलर परचेज कर लें, या आपके किसी फ्रेंड का या किसी फैमिली मेंबर का किसी का भी बाइनेंस का अकाउंट है तो डॉलर आप खुद परचेज कर लें। अगर वो कहता है ठीक है मेरे पास है अकाउंट, तो वेल एंड गुड हो जाएगा, उसको अप्रिशिएट कर दे, सर ये तो जबरदस्त हो गया, वेल एंड गुड। आप उसको थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लीमेंट दिया करें, कॉम्प्लीमेंट देंगे वो आपके साथ अच्छे बिहेवियर से बात करेगा। आपने उसको बता दिया, अगर वो कहता है कि वो मेरे पास है तो वो डॉलर परचेज कर लेगा। अगर वो कहता है मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है, तो वो फिर कहेगा कि मुझे नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। आप उसको कहोगे अगर नहीं है तो फिर सेकंड आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको डॉलर जो है वो मैं परचेज कर दूंगा या मैं परचेज कर दूंगी बिकॉज मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट है। आप ये भी कह सकते हो या ये कह सकते हो कि जो मेरे अपलाइनर है, जो मेरे लीडर है, आप ये कह सकते हो जो आपको सेशन दे रहे थे, आप ये भी कह सकते हो जो सर आपको सेशन दे रहे थे, मैं उनसे आपको डॉलर परचेज करके जो है आपका अकाउंट बनवा दूंगा या बनवा दूंगी, सिंपल, ठीक है। 2 प्रोसेस है, आप उसको बता क्योंकि आप उनको ये कहा करें कि जो मेरे सर हैं उन्होंने 200 एंड 300 के राउंड अबाउट उनके पास डॉलर्स एनी टाइम उनके वॉलेट में पड़े होते हैं, क्योंकि उन्होंने टीम को प्रोवाइड करने होते हैं, तो मेजोरिटी में मोस्टली हम उन्हीं से डॉलर लेते हैं। या आप ये कह दो या आप अपना नाम ले लो कि मेरे पास डॉलर पड़े हुए हैं तो मैं आपको डॉलर जो है आगे से परचेज कर देता हूँ, या ये कह दे कि मेरे पास ज्वाइनिंग के लिए पड़े होते हैं, ये भी कह सकते हैं। दोनों में से कोई भी पोजीशन आपको सूटेबल लगती है
आप उसको बता दो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। अब उसने आपको पेमेंट कर दी या उसने डॉलर परचेज कर लिए, तो देन क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो वो आपके साथ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती कैसे है, आपके अकाउंट का रेफरल लिंक जो होता है, ठीक है, आपके अकाउंट का जो रेफरल लिंक होता है वो होता है आपकी ज्वाइनिंग के लिए, आप उसको देते हो और आप उसको गाइड करते हो। एक बात का यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, जब भी आपने किसी पर्सन की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपने रेफरल लिंक उसको प्रोवाइड किया है, क्या वो रेफरल लिंक आपका ही है, उस चीज को आपने अच्छे से मैच कर लेना है। और जैसे ही वो बंदा अपना आपका रेफरल लिंक पुट करता है, अगर आप उसको गूगल मीट पे लेके अकाउंट बनवा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप उसको स्क्रीनशॉट्स पे अकाउंट बनवा रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप हर एक स्क्रीनशॉट आपने उससे मंगवाना है। बिकॉज पिछले दिनों कुछ ऐसी मिस्टेक है कि आप अपना रेफरल लिंक लगाते भी हो लेकिन सिस्टम की वजह से वो आपका अकाउंट आईडी नंबर 1 के साथ बन जाता है, मिस्टेक हो जाती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन करते हुए आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि जो रेफरल लिंक आप दे रहे हो वो आपका ही है। और उसके बाद आपने अपना ऊपर अपलाइन आईडी भी फोकस करनी होती है, उस चीज को भी आपने देखना था, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रॉपर जो था, हमारे पास जो आज का सिनेरियो था कि आप कहां से स्टार्ट लेते हो और कहां पे जाके आप खत्म करते हो। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। फोर्सेज बीयूएससी जो है हमारे फोर्सेज प्लेटफॉर्म का नेम है, जो कि आप लोग को पता है, यह है डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिस्टम। डिसेंट्रलाइज वो निजाम जिसको कोई बंदा लेके भाग नहीं सकता, किसी इंसान के कंट्रोल में नहीं है, इंटरनेट के कंट्रोल में है। ब्लॉकचेन से मतलब सिस्टम फुली सिक्योर है, कोई बंदा स्कैम नहीं कर सकता, कोई बंदा लेके भाग नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में भी आपको मैंने फर्क बता दिया, सेंट्रलाइज में भी बता दिया, आपको दोनों चीजों का फर्क तीनों का बता दिया। उसके बाद आपने फॉरसाज में करना क्या होता है, फॉरसाज में आपने करनी होती है प्रॉपर डॉलर की मार्केटिंग, ठीक है। जितनी ज्यादा डॉलर की मार्केटिंग करेंगे उतना ज्यादा पैसा जनरेट होगा, डॉलर सेल करने हैं। अब हमने डॉलर की मार्केटिंग करनी कहाँ पे है, हमने डॉलर की मार्केटिंग करनी है दो जगहों पे, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और एक फील्ड में ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये भी बता दिया। अब हम अपनी मार्केटिंग तो कर लेते हैं, लोग हमारे पास आ जाते हैं, हमने उनको कैसे गाइड करना होता है। जो सोशल मीडिया से आते हैं, जो प्लेटफॉर्म से आते हैं, उनको आपने प्रोफेशनली गाइड करना है। प्रोफेशनली गाइड करने का तरीका क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक बंदा आया है फेसबुक के ऊपर से, मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नुमान राजपूत, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, आपका नेम, सिंपल सी बात है। आप उसको मैं ऐसे गाइड करूंगा, मतलब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड मैं उसको अपना प्रोफेशन शो करूंगा। और एक बंदा जो फॉर्मल डीलिंग कैसे करते हैं, फॉर्मल डीलिंग आप ऐसे करते हो, जैसे मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा है कि नुमान भाई क्या काम करते हो यार, आपके स्टेटस देख रहा हूँ, तो मैं उससे कहूंगा यार ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। अब आपने फॉर्मल डीलिंग जब करनी है, उसमें आपने सर का लफ्ज यूज नहीं करना, उसमें आपने बिजनेस प्रोवाइडर का लफ्ज यूज नहीं करना, उसमें आप यार कहो, भाई कहो, दोस्त कहो, फॉर्मली गाइड करना है। देखें, फॉर्मल गाइड करने से मतलब होता है कि आप उस बंदे को फजूल किस्म का गाइड कर रहे हो। फजूल किस्म से मतलब कि फॉर्मल, जैसे वो बंदा कहता है यार मुझे ऑनलाइन काम करना है नुमान, मुझे बताओ भाई क्या काम कर कैसे करना है। मैं कहता हूँ यार ये ऑनलाइन बिजनेस है, करना चाहते हो तो मुझे बता दो। वो कहता है अच्छा यार काम क्या करना होगा। मैं उसे सिंपल डायरेक्टली मैं उसे कह दूंगा यार तुमने एक सेशन अटेंड करना है, ठीक है, सेशन में आपको सारा कुछ समझाया जाएगा, ठीक है। फॉर्मली मुझे कोई उसका नाम नहीं पूछना, कोई अपना बिजनेस प्रोवाइडर नहीं बताना, कोई उसको सर वगैरह नहीं बताना, मैम वगैरह नहीं बताना, नहीं, आपको फॉर्मल गाइड करना है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल डीलिंग होगी क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। नेक्स्ट, जब आप उसको गाइड करते हो, मैंने आपको बता दिया है कि अननाउन के ऊपर आपने प्रोफेशनल डीलिंग करनी है और जिनको आप जानते हो उनके ऊपर आपने जो है फॉर्मल डीलिंग करनी है। उसको आपने फिर ट्रेनिंग सेशन के लिए रेडी करना है, ठीक है। अगर आपने खुद अटेंड करना है तो आपका सुबह 10 बजे वाला, रात को 9:30 बजे वाला है, उसको रेडी कर रहे हैं तो 3 बजे वाला सेशन है, आप उसको रेडी करें। उसके बाद आप जो वो ज्वाइनिंग कर लेता है, सेशन को अटेंड कर लेता है, उसके बाद सेशन की अटेंड करने के बाद आपने क्या प्रोसेस करना होता है, उसके बाद आपके पास तीन स्टेप्स हैं। 3 स्टेप में फर्स्ट स्टेप में आपने उसको क्वेश्चन आंसरिंग करनी होती है, उसके जो डाउट होते हैं उसको क्लियर करना होता है, मोटिवेशन देनी होती है, उसको रिलैक्स करना होता है, इंटरेस्ट डेवलप करना होता है कि वो हमारे सिस्टम को ज्वाइन क्यों करे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आपका अकाउंट वो रेडी हो जाता है। जब अकाउंट बनाने के लिए तो आपने उसको क्या करना होता है, टोकन प्रो की ट्रस्ट वॉलेट पे आपने उसका अकाउंट बनवाना होता है, ये वॉलेट आपने उसको इंस्टॉल करवाने होते हैं, इसके कीज आपने उसको सेव करवाने होते हैं, ये मेरी बात याद रखिएगा, कीज लाजमी सेव करवाया करें। उसके बाद यहाँ पे आपने जब उसकी इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो दो तरीके हैं, एक बाइनेंस से ले सकता है या आपसे ले सकता है, ठीक है, तो दो तरीके हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन आपके खुद के रेफरल लिंक के साथ होती है। उस रेफरल लिंक का आपने अच्छे से ख्याल रखना होता है कि जो आप प्रोवाइड कर रहे हो क्या वो आपका ही है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज के सेशन के बाद कोई बंदा कहेगा कि सर मुझे काम की समझ नहीं आई कि यहाँ पे फॉर साइज में हमने करना क्या है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा होगा।
होगा, अच्छा रहा होगा। अब ये आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा है, ठीक है। देखिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छे से डिलीवर करूं और मैं आपको अच्छे से वो चीजें बताऊं जो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सबको जो है सारा कुछ बताता हूँ। अब आप लोग बताएंगे आप लोगों के लिए कैसा रहा सेशन, बिकॉज मैंने आप लोगों को एक एक चीज बताई है, स्टार्टअप से लेके मैंने आपको एंड तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तक का मैंने आपको सारा निजाम मैंने आपको बता दिया है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप लेते हो उस नेक्स्ट स्टेप के आगे कितने स्टेप होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्लियरली बताया हुआ है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोगों ने समझना है, ठीक है। समझेंगे सीखेंगे तो आपको करना बहुत ज्यादा आसान आ जाएगा। देखिए मैं आपको उर्दू में तो समझाता हूँ, मैं कोई अदर लैंग्वेज तो यूज करता नहीं हूँ कि आप कहेंगे सर मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप लोगों ने अच्छे से समझे अपने इस मेंबर्स को। अब ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। अब जो आपका मेंबर, देखें आपके लिए मैंने बहुत ज्यादा आसानी कर दिया है। जब आपका न्यू कमर ज्वाइन होता है ना, आप उसको ये सेशन भी डिलीवर कर सकते हो कि भाई आपको काम क्या करना है। सबसे पहले आप इस सेशन को अटेंड करो, ठीक है। सबसे पहले इस सेशन को अटेंड करो विद स्टेप्स, और मेंशन किया हुआ है मैंने कि आपने यहाँ पे कौन कौन सा स्टेप करना है और कौन कौन से स्टेप पे आपने क्या क्या चीज करनी है, ठीक है। सारी मैंने आपको क्लियरली बता दी है, ठीक है। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये चीजें आप लोगों के पास मौजूद थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए सेशंस को अटेंड किया करें। सेशन को अटेंड करेंगे आपके लिए ही फायदा हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे बताएं कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके लिए आसानी हो चुकी है अपने न्यू मेंबर को गाइड करना, जो एग्री करते हैं कि जी सर अब मेरे न्यू कमर जो सिस्टम में ज्वाइन होता है मेरा डायरेक्ट, उसको गाइड करना मेरे लिए आसान हो चुका है। आप लोग बताएंगे क्या आप लोगों के लिए आसान हो चुका है? जल्दी से बताएं ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपको चीज डिलीवर मैंने की है वो आपको अच्छे से फायदा दे भी रही है या देगी भी या नहीं देगी, ठीक है। ऐसे ही हो गया ना, आपको फायदा हो गया। अब आपका मेंबर आपसे पूछेगा कि सर मुझे यहाँ पे काम क्या करना है, ठीक है। सर मुझे नेक्स्ट स्टेप बताएं काम क्या करना है। आप उठा के ये सेशन उसको बता दो कि भाई ये सेशन अटेंड करो, आपको ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद उसके कोई डाउट्स होंगे आप उसको क्लियर कर देना। आपका समझ ले कि मैंने आपके लिए इतनी का आसानी कर दी है ना, अब आपकी सरदर्द जो है ना वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये मेरी खुद की ये 2 दिन की मेरी मेहनत है ये पूरी प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। कहाँ से स्टेप शुरू किया था, कहाँ पे वाइंड अप करना था, क्या चीजें थी, ये सारी मेरी खुद की प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और जो भी मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करता हूँ मेरा खुद का ही होता है और खुद ही मैं आपको सारी चीजें जो है वो डिलीवर करता हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला की पाकज़त आप सबको तरक्की दे, आप सबको कामयाबी दे, आप लोग अच्छे से सीखो, अच्छे से काम को सीखो, अपनी टीम्स को प्रोवाइड करो, खुद मेहनत करो। और देखें हमेशा मेहनत करने वाला बंदा जो होता है ना वो कामयाब होता है। मैं अक्सर अपनी टीम को एक बात कहता हूँ कि देखें इंसान हमेशा वो कामयाब होता है जो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है, ठीक है। देखिए जो इंसान मेहनत करते हैं ना वो नाकाम तो होते नहीं है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो बंदे मुसलसल मेहनत करते हैं ना वो लोग कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने मेहनत करनी है कंटिन्यूसली, बिकॉज हमें हमें सक्सेस को फेस करना है, हमें सक्सेस लेनी है, हमें कामयाबी की तरफ जाना है। और कामयाबी की तरफ जाने वाला बंदा हमेशा पैशनेट होता है और मोटिवेटेड होता है, और वो हमेशा अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है वो आगे सिक्योर करके लेता जाता है और एक दिन कामयाबी की सीढ़ियों में पहुंच जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा होगा। अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको, हम सबको तरक्की दे, हम सबको कामयाबी दे। इंशाल्लाह मिलते हैं 3 बजे के सेशन में। अब आप सब मेंबर ने 3 बजे के सेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो अटेंड करवाने के लिए आपने उनको रेडी करना है, ठीक है। तो 3 बजे के सेशन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखा जाएगा कि मेंबर्स ने कितने ज्यादा लोगों को अटेंड किया। आपका टारगेट है मिनिमम, चले ज्यादा नहीं, 5-5 लोग तो आपने सेशन में लेके आने हैं, ठीक है। 5-5 लोगों का आपका टारगेट है। तो इस दुआ के साथ यहाँ पे एंड करते सेशन को कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की दोनों की कामयाबी दे और हमें अल्लाह ताला जल्द से जल्द हम सब मेंबर्स को एक अच्छी पोजीशन पे और अच्छी कामयाबी पे पहुंचाए। ओके जी, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।